Hello bachcho, let's read this question. The question says, a balloon with mass m is decreasing down with an acceleration a. A is greater than g. A is smaller than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सो दो केस है बेसिकली इस क्वेश्चन में। पहला केस में हमारे पास एक बलून दिया हुआ है जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको ए ले लेते हैं। बलून का मास ये m हो जाएगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा। सो हम नॉर्मल फोर्स r ले लेते हैं। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस जो होगा वो रिमूव्ड मास के लिए होगा। तो रिमूव्ड मास हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पे m माइनस एक्स आ जाएगा। सेकेंड केस में इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, नीचे m माइनस एक्स इंटू जी, एंड ऊपर क्योंकि एयर में ही है सो r फोर्स लग रहा होगा। सो अब इन दोनों के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले वाले के लिए इक्वेशन आएगा mg माइनस r इक्वल टू ma, इसको 1 ले लेते हैं। सेकेंड वाले के लिए आएगा r माइनस m माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू m माइनस एक्स इंटू ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ अगर 1 और 2 को हम प्लस करें सो यहां से हमारे पास आ जाएगा r और r तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस r माइनस r, एम जी माइनस एम जी प्लस एक्स जी, दिस इज इक्वल टू एम ए माइनस एक्स ए प्लस एम ए। सो एम जी कैंसिल हो जाएगा, एम जी और माइनस एम जी। सो हमारे पास बचेगा एक्स जी इक्वल टू 2ma माइनस एक्स ए। इसको अरेंज करके अगर लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2ma बाई g प्लस ए। Therefore, option A, 2ma by g plus a is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.